greeting viewers, welcome to my other YouTube video. So it's a पार्ट वन में मैंने आपको शो किया था कैसे आप किसी भी वेबसाइट से डाटा स्क्रैप कर सकते हैं डायनामिक पेजेस से। फिर आप पार्ट टू में मैंने आपको शो किया था कि कैसे आप डाटा जब स्क्रैप हो जाए उसको कैसे आप CSV फाइल में स्टोर कर सकते हैं, डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं और डाटा फ्रेम से आप CSV फाइल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एपेंड कर सकते हैं। पार्ट थ्री में मैं आपको शो करूँगा कि कैसे आप सिर्फ एक इंडिविजुअल हेडर बना के ऑल टू ऑल डाटा एपेंड कर सकते हैं। क्योंकि पार्ट टू में इशू आया था जब भी हम कोई डाटा स्टोर कर रहे थे तो वो क्योंकि हेडर्स ट्रू होने की वजह से आफ्टर ईच रो में वो डाटा क्या कर रहा था, एपेंड कर रहा था। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ हेडर फॉल्स in this video. I'm going to show you the previous CSV file format. As you can see that's the previous file format. So to make it properly I'm going to close it and now I'm going to add a function in अब मैं यहाँ पे एक न्यू कोड राइट करने लगा हूँ जिसमें मैं आज पहले चेक करूँगा अगर CSV फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर हेडर्स फॉल्स है, अगर नहीं है तो फिर हेडर्स को ट्रू करे और हेडर्स को अपेंड कर दे CSV फाइल में। सो CSV फाइल का पाथ चेक करने के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की जाती है import os जो ऑलरेडी इंपोर्टेड है यहाँ पे। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज इट import if os dot if not os dot exist os dot path dot is file if the file is exist on this path is file। so मैं यहाँ पे विदाउट स्पेलिंग के मिस्टेक से बचने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ इसको। अगर तो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, if files are not existing on there then you have to create a new column to have to create a headers किस में क्रिएट करने हैं आपने CSV फाइल में with the name of headers is going to be a सेम। मैं यही चीज़ कॉपी कर लूँगा, कॉपी पेस्ट क्योंकि कॉलम्स के नेम है। सो कॉपी पेस्ट आर फाइन। एज अ लिस्ट फॉर्मेट में कॉलम देना है, ये वन कॉलम, second column, third column, fourth column and that's the 5 column. Okay, so अब मैंने यहाँ डुप्लीकेट रो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको बताया कि अगर तो CSV फाइल में डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, अगर CSV फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक न्यू CSV क्रिएट करनी है विद द हेल्प ऑफ हेडर्स। सो नाउ द CSV द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर इज गोना बी सेम। सो मैं तमाम पैरामीटर्स को कॉपी करूँगा। फ़र्क सिर्फ इसमें है कि जो मैंने यहाँ पे डाटा पास किया F के थ्रू, यहाँ पे मैं कॉलम पास कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको फाइल का पाथ दिया किस फाइल पे आपने हेडर्स को अपेंड करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द कॉलम्स आपने सेम टू सेम क्रिएट करने हैं। हेडर्स क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर दिए गए हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे सेपरेटर सेम सेपरेटर सेम लाइन टर्मिनेटर। सो नाउ as our function has been developed on there, so now I'm going to run the program again. Before running a program I'm going to delete the file. So now file has been deleted, I'm going to run the program again from the PyCharm. So now let's wait for a while as the browser has been loaded on there. Okay, let's see, wait for a while. Okay, the page has been loaded. यहाँ पे मैं वेट करूँगा कब CSV फाइल जनरेट होगी। सो बिकॉज टाइम डॉट स्लीप लगाया 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, ग्रैबिंग स्टार्ट कर देगा। आई थिंक यहाँ पे ओके, नाउ द ग्रैबिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप इट इन द मिडल। ओके, मैं CSV फाइल ओपन करने लगा हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी दैट नाउ इट्स क्रिएट अ सेपरेट हेडर, इट्स जस्ट क्रिएट अ सिंगल हेडर फॉर ईच इंडिविजुअल कॉलम। सो नाउ इट्स अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग डाटा इनटू द CSV फाइल। क्योंकि यहाँ पे जो सा हेडर जो सा मैंने फॉल्स रखा है सेकंड रो में, अगर आप हेडर ट्रू करेंगे तो क्या करेगा, ईच एंड इंडिविजुअल रो के बाद ये क्या करेगा, डाटा हेडर्स अगेन अपेंड करना शुरू कर देगा। इस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं फॉल्स और ट्रू में क्या फ़र्क है। Okay, now it's loading a website. So data has been loaded there, so it's just waiting for 10 second now. After 10 second ये grab करना शुरू कर देगा, डाटा एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देगा from the website and then it will store into the CSV file. So it's waiting for a proper website to load. Selenium में जब तक proper website load नहीं होगी, Selenium क्या करता है, वेट करता है asynchronously। जैसे ही इसको रिस्पॉन्स मिलता है कि now web page has been loaded successfully, तो तब क्या करता है, हमारे डिफाइन किए हुए टाइम में अगर हमने फोर्सफुली कोई टाइम डिफाइन किया या एक्सप्लिसिटली हमने कोई टाइम डिफाइन किया तो वो उस पर चलेगा। ओके, सो नाउ द डाटा हैज़ बीन start grabbing on there. I'm going to stop it now and now I'm going to open the new CSV file.
क्योंकि प्रीवियस फाइल मैंने डिलीट नहीं की थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल हेडर उसी तरह इसने अपेंड करना शुरू कर दिया। सो ये ट्रू और फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स में फिर ये है कि आपने किस तरह अपने हेडर्स को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे हेडर्स को कम्प्लीटली, अब आप कहेंगे कि ट्रू और फॉल्स क्यों आ रहा है, 1 2 3 नंबर फॉर्मेट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको हेडर जो है सिर्फ ट्रू रखा हुआ है, इसलिए वो इसके जो इंडेक्स है, इंडेक्स की वैल्यू अपेंड करे। इंडेक्स मीन्स हाउ मेनी कॉलम्स आर अपेंडेड ऑन द 1 0 1 2 3 4 5। सो इसलिए सो नाउ इट्स अ ट्रू और फॉल्स, सो आई एम गोइंग टू मेक इट फॉल्स। सो या so that's the whole thing, that how you can store a data into a CSV file with the help of a column, and how you can check if the CSV file already exists or not into a database, into the folder directory with the help of a OS store path is file. So it's gonna be returned true if the file exists. So that's why I check if not true. अगर exist करती है तो फिर false आएगा, अगर नहीं करती तो ट्रू आएगा, और यहाँ पे इसको क्या करेगा, एक इंडिविजुअल हेडर क्रिएट करेगा। सो या थैंक्स फॉर वाचिंग द फुल वीडियो। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन सो जस्ट लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एज वेल। थैंक्स, बाय।